हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 67 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। बेटा हम चैप्टर शुरू कर चुके थे जीव जनन कैसे करते हैं। अलैंगिक जनन के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आज हम करेंगे बेटा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जनन की वह विधि जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। तो बेटा ये जनन जो होता है लैंगिक जनन, इसमें दो जनक, एक नर और एक मादा, मिलकर एक नई संतान उत्पन्न करते हैं। यहाँ युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है जो मिलकर एक नए जीव में विकसित होते हैं। तो बेटा एक नर के पास क्रोमोसोम है और एक मादा के पास क्रोमोसोम है। जब दोनों के क्रोमोसोम मिल जाते हैं तो एक नया जीव विकसित होता है। आखिर लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर 1, लैंगिक जनन में जब भी बेटा दो युग्मकों का संलयन होता है, जुड़ते हैं, तो उससे जो नई संतान आती है उसमें क्या देखने को मिलती है हमें? विभिन्नता। विभिन्नता मतलब कि वह संतान अपने माता पिता से अलग होती है। आप ही देख लीजिए बेटा, आपके अंदर और आपके माता पिता के अंदर कितनी सारी चीज़ें अलग हैं। क्या आप अपने माता पिता की कार्बन कॉपी हैं? नहीं। अगर हम माता पिता के बिल्कुल समरूप होते, कार्बन कॉपी होते, तो क्या हमें कोई पहचान सकता? नहीं। तो विभिन्नता क्या करती है बेटा? हमें अलग अलग जीवों को पहचानने में सहायता करती है। दूसरा देखेंगे, लैंगिक जनन में नए गुणों का संयोजन होने के कारण नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो बेटा जाति की जो निरंतरता है, जाति का जो विकास है, वो किस पे निर्भर कर रहा है? विभिन्नता के ऊपर। अगर विभिन्नता नहीं आएगी, संतान माता पिता से अलग नहीं होगी, तो ना तो हमें जाति की निरंतरता का पता लग पाएगा, ना ही जाति का विकास हो पाएगा। ठीक है, आइए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो बेटा आपने फूल देखे ही हुए हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी गुड़हल, जिसे चाइना रोज कहते हैं, आप चाइना रोज को लीजिए और चाइना रोज के साथ मैं जो आज आपको पुष्पों में लैंगिक जनन पढ़ाने वाली हूँ, आप काफी अच्छे से घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बेटा पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर, उन दोनों में से जब एक जनन अंग होता है तो उस पुष्प को बोला जाता है एक लिंगी। तो बेटा ऐसे पुष्प जिनके अंदर या तो नर भाग पुंकेसर होगा या मादा भाग स्त्री केसर होगा, तो उसे बोला जाता है एक लिंगी पुष्प। कौन कौन से हैं बेटा? वो पपीते में मिलेंगे आपको और तरबूज में। लेकिन ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें बोला जाता है उभयलिंगी पुष्प, जैसे गुड़हल, चाइना रोज और सरसों। आवृत बीजी के जननांग पुष्प में ही उपस्थित होते हैं। पुंकेसर क्या है बेटा? नर जनन अंग है, जहां पर क्या बनते हैं? पराग कण। और स्त्री केसर क्या होता है बेटा? पुष्प के केंद्र में होता है और ये क्या है? मादा का जनन अंग। आपको चित्र दिखाई दे रहा है बेटा? तो जो चित्र के अंदर ये बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, ये तो मादा है, और ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? नर भाग है। ठीक है बच्चों, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जो पुष्प के बिल्कुल सेंटर में ये वाला भाग है, ये है इसका मादा भाग। मादा के 3 भाग होते हैं बेटा। सबसे ऊपर वाले भाग को बोला जाता है वर्तिका। बीच में ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, नलिका है, ये है वर्तिका। और बेटा जो सबसे नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ये है अंडाशय। ठीक है, तो ये आपका मादा भाग है बेटा। और मादा भाग जो होता है, इस पूरे मादा भाग को क्या बोला जाता है? स्त्री केसर। ठीक है, अब हम नर भाग की बात करें तो बेटा नर भाग ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका नर भाग है। नर भाग में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बेटा, वो है हमारा पराग कोश, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं तंतु। और दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है बच्चों? पुंकेसर। ठीक है,
आगे देखिए। तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था मादा का। 3 भाग है बेटा। आधार पर फूल वाला भाग, ये आधार है बिल्कुल नीचे की तरफ, तो ये अंडाशय है। मध्य में लंबा वाला भाग वर्तिका है, तो ये वर्तिका है बेटा, मध्य का लंबा भाग। शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है जो चिपचिपा होता है, ये क्या है, वर्तिकाग्र। और ये क्या होता है, चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं और प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है। तो बेटा ये क्या है, सारे के सारे बीजांड। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से जुड़ जाता है और जनन कोशिकाओं के इस जुड़ने को बोला जाता है निषेचन। निषेचन से क्या बनता है बेटा, युग्मनज, और युग्मनज से फिर क्या विकसित होता है, एक नया पौधा। तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे आप। बहुत सारे परागकण यहाँ पर आते हैं। वर्तिकाग्र क्या होता है, चिपचिपा होता है, परागकण यहाँ पर चिपक जाते हैं। फिर ये नर युग्मक बेटा नीचे आता है, पराग नली से होता हुआ नीचे अंडाशय में आएगा और मादा युग्मक से मिल जाएगा। जब ये मादा युग्मक से मिलता है तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है, निषेचन। और उसके बाद क्या बनता है, युग्मनज। और युग्मनज से ही नया पौधा बनने की क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जब भी बेटा नर के परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक आते हैं तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, परागन। ये परागन दो तरीके से होता है बेटा, एक होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन। स्वपरागन क्या होता है, यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो, मतलब नर के जो परागकण है वो मादा के वर्तिकाग्र पर आए एक ही पुष्प के अंदर, तो वो होता है स्वपरागन। परंतु एक ही पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर जाएं तो वो क्या होता है बेटा, परपरागन। अब दूसरे पुष्प पे परागकण कैसे जाएंगे बेटा, वायु से जा सकते हैं, जल से जा सकते हैं, या फिर जीव जंतुओं से जा सकते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, वाहक। किस रास्ते से जा रहे हैं, वो वाहक की सहायता से जा रहे हैं। ठीक है। जैसे ही परागकण अंडाशय वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो बेटा नर युग्मक जो है वो अब कहाँ चला जाएगा, अंडाशय में। अंडाशय में जाने के लिए एक नलिका बनती है बेटा, उस नलिका को क्या बोलते हैं हम, पराग नली। ये नलिका दिख रही है आपको, पराग नली। इस पराग नली से होता हुआ नर युग्मक जो है वो कहाँ जा रहा है, नीचे। किससे मिलने के लिए, मादा युग्मक से मिलने के लिए। जैसे ही ये वर्तिका से होती हुई बीजांड तक जाती है, वहां पर किसका विकास करती है, भ्रूण का। और अब बेटा जो बीजांड थे ये अंडाशय के अंदर, ये बीजांड क्या हो जाएंगे, कठोर आवरण से ढक जाएंगे और क्या बन जाएगा बीजांड से, बीज। और जो अंडाशय था बेटा, ये वाला भाग था, ये तीव्रता से वृद्धि करने लगता है और वृद्धि करके ये क्या बन जाता है, फल बन जाता है। और जैसे ही ये दोनों काम होंगे, बीज बनने का और फल बनने का, तो बेटा ये जो नीचे की पत्तियां दिख रही हैं आपको फूल की, ये झड़ जाएंगी। ऊपर की पंखुड़ियां दिख रही हैं, ये भी गिर जाएंगी। तो बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र सब मुरझा कर गिर जाएंगे और भावी पौधा जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। जब भी कोई भावी पौधा तैयार होता है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अंकुरन। ठीक है, आइए इसका अभ्यास करते हैं। फर्स्ट देखेंगे, लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है बेटा। सेकंड है बेटा, लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये आपका सेकंड आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक लिंगी व उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण। ये आपका थर्ड आंसर है। एक लिंगी पपीता और तरबूज, उभयलिंगी गुड़हल और सरसों।
नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, स्वपरागन व परपरागन में विभेद कीजिए। तो बेटा स्वपरागन क्या होता है? जब परागकण उसी पुष्प में हो, और परपरागन जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर चले जाएं। ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, अंकुरन क्या है? बीज तथा फल कैसे बनते हैं? अंकुरन क्या होता है बेटा? जब जैसे ही भ्रूण को अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएंगी तो उसका क्या हो जाएगा? अंकुरन। ये हमारा 5th आंसर रहेगा। अंकुरन क्या है? फल और बीज कैसे बनते हैं? तो ये आपका पूरा 5th आंसर है। ठीक है, आई होप ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है। बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। और चाइना रोज या गुड़हल का पुष्प आपको मिले, अवेलेबल हो, तो आप उसका नर भाग यानी पुंकेसर और मादा भाग स्त्री केसर जरूर देखेंगे। ओके बेटा, इफ you like the worksheet, share with your friend circle, subscribe our channel Learning Light. Thank you.